तो स्टूडेंट, आज हम फिर से नया चैप्टर लेकर के आ गए हैं। आज दूसरा चैप्टर है बहुपद चैप्टर का। इसका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुपद चैप्टर के कुछ वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में आने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को अगर पढ़ लिए 100% जो है आप परीक्षा में बना करके आने वाले हैं। तो और ट्रिक भी ऐसा अच्छा है, सामान्य है, सरल है कि आप आसानी से समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का। ये बहुपद चैप्टर का है। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या है? बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या है? तो इसमें हम देखते हैं, हल करते हैं। तो जैसे ही शून्य पूछता है तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर शून्य है तो बराबर शून्य लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शून्य लिख दिए, अब इसको जो है सरल कर दीजिए। बस 11 है बराबर के इधर है, बराबर के उस पार भेज दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 11। यहाँ माइनस 11 है, उस पार भेजेंगे बराबर के उस पार, तो ये प्लस 11 हो जाएगा। अब इसका अगर स्क्वायर उड़ाते हैं तो इस पर रूट आ जाता है। तो रूट आने का मतलब होता है प्लस माइनस, या आप लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट अंडर 11 और माइनस रूट 11, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि बहुपद x पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या है? तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। इसमें क्या करना है, ये दोनों जो है इंटू, इंटू का मतलब होता है गुना। अगर बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो ये गुना का चिन्ह जरूर होता है। तो ये गुना हो रहा है, तो जब भी हम घात को देखते हैं, घात वाले चीजों को अगर गुना करते हैं तो क्या होता है कि आधार तो जो रहता है वही रहता है, उसका घात ही जुट जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है गुना करने में। तो आप जो है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा है दोनों में, बस उसको जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है। सबसे बड़े घात वाले को, इसका जो इस लाइन में सबसे बड़ा घात x पर पावर 5 है और इसमें जो है x पर पावर 6 है। बस ये हो जाएगा x पर पावर कितना, 6 और 5 11 हो जाएगा। यानी ये दोनों प्लस हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो आप घात बराबर लिख सकते हैं 11। यही आपका आंसर होगा। अब यहां पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो, मतलब इसका एक अंश ये भी है, तो p का मान क्या होगा? तो p का मान क्या होगा? यहाँ पर p का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है। यहाँ लिखा है यह एक गुणनखंड है, तो हम लिख सकते हैं आपका x माइनस 2 जो है ये गुणनखंड है, बराबर 0 लिखिए। तो x बराबर क्या हो जाता है? 2 को बराबर के उस पार भेजते हैं तो प्लस 2 हो जाता है। अर्थात x बराबर 2, x बराबर 2 आप ले सकते हैं। आपका समीकरण जो है, समीकरण दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसमें आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे p है तो p लिखिए, ये बराबर 0 आप लिख लीजिए। p है तो p लिखिए, x के जगह पर 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर है तो आप लिखिए गुना 2 का स्क्वायर, माइनस x के जगह फिर से लिखिए 2 माइनस 6। अब देख लीजिए इसको, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को p से गुना करेंगे, 4p हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6।
बराबर 0, यहां भी बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, 4p -2 और -6 हो जाता है -8 बराबर 0, या 4p बराबर होता है, इसको उधर कर देते हैं तो +8 हो जाता है। अगर इसको काट दिया जाए 2 बार में कट जाता है, अर्थात p बराबर आप 2 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा p बराबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा, ये एक सूत्र पर लागू होता है, अलजेब्रा का है, जो कि a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि, चलिए ये मान लिए, आप समीकरण लिख लेते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 8 है। इसमें हम देख रहे हैं कि a बराबर जो है, इसके x² के आगे जो होता है वो a बराबर होता है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो a बराबर 1 हो जाता है, और b बराबर ये x के आगे जो होता है ये 5 है, और 5 है, और c बराबर ये जो अकेले रहता है 8, ये दिया हुआ है। अब यहाँ हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, ठीक है, -b/a। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसमें भी -b/a का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इधर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो -b का स्क्वायर हो जाता है b² और a का स्क्वायर हो जाता है a²। तो आप यहाँ पर b का मान सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है b बराबर है 5, b बराबर है 5 का स्क्वायर लिखिए, a बराबर है 1 का स्क्वायर लिखिए। अब नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, यहां पर देख लीजिए, यदि बहुपद px बराबर ax² माइनस 3 इंटू a-1 इंटू x-1 का एक शून्यक 1 है, तो a का मान क्या ज्ञात करें। तो क्या होता है, यहां पर एक शून्यक दिया हुआ है, शून्यक देने का मान हो जाता है, यदि x, यहाँ x है, इसका मतलब है x का मान 1 है। शून्यक का मतलब है कि जो x का मान है वो 1 है, तो यहाँ दिया हुआ है एक शून्यक जो है 1 है। तो चलते हैं, अब a का मान जो है हमको ज्ञात करना है। यहाँ अज्ञात राशि जो है, अज्ञात राशि अचर राशि जो है वो a है, a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखते हैं बस 1 को x के जगह पर सेट कर देना है, 1 को x के जगह पर सेट कर देना है, क्योंकि हमको शून्यक दिया हुआ है, शून्यक मतलब x बराबर जो है 1 दिया हुआ है। अब x का मान इसमें सेट करते हैं। समीकरण है आपका, समीकरण है ax² माइनस 3 इंटू a-1
इंटू एक्स माइनस वन। अब जहां जहां एक्स है वहां पर एक लगाइए, ए गुना एक का स्क्वायर लिखिए माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन इंटू वन माइनस वन। अब इसको एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक को ए से गुना करेंगे ए आ जाएगा, माइनस थ्री को ए से गुना करते हैं तो थ्री ए आ जाता है, माइनस थ्री, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, थ्री को इससे गुना करेंगे थ्री हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ वन से इसको गुना करेंगे तो उतना ही होगा, माइनस वन। अब देख लीजिए थ्री ए, ये बराबर आप लिख लीजिए जीरो, ये बराबर जीरो लिख लीजिए, क्योंकि आपको दूसरा शून्यक निकालना होता है। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, माइनस टू ए हो जाता है, थ्री में से वन गया तो प्लस टू हो जाता है इक्वल टू जीरो। प्लस टू को हम बराबर के उस पार भेजते हैं, माइनस टू ए बराबर प्लस टू को उधर भेजेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, टू टू कैंसिल हो जाता है, एक बार में इसका भाग लग जाता है, अर्थात ए बराबर आप एक लिख सकते हैं आंसर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहां पर देखते हैं m के किस मान के लिए माइनस चार बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एम प्लस टू का एक शून्यक है। यहां पर भी एक शून्यक दिया हुआ, कौन सा, तो माइनस चार जो है एक शून्यक है इस बहुपद का, इस बहुपद का माइनस चार जो है एक शून्यक है। इसका मतलब है कि यहां पर आप लिख सकते हैं शून्यक बराबर माइनस चार, यानी x बराबर जो है माइनस चार है। अब हम समीकरण लिखते हैं, समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एम प्लस टू, ये बराबर आप जीरो लिख लीजिए, उसके बाद m का मान आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पर हम माइनस चार का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस x की जगह पर माइनस चार लिखते हैं, माइनस टू एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब माइनस चार का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस प्लस आ जाता है, प्लस फोर माइनस, इसको हम ब्रैकेट से हटाते हैं तो माइनस टू एम माइनस इसको करते हैं तो टू हो जाता है इक्वल टू जीरो। अब देख लेते हैं, माइनस टू एम को यहां रहने देते हैं, यहां लिखा है 16 4 20, 20 में से दो अगर घटा देते हैं तो हो जाता है 18 प्लस 18 इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, बिना m वाले को हम उधर भेजते हैं, ये विजातीय है, माइनस टू एम इक्वल टू उधर भेजते हैं तो माइनस 18 आ जाता है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, दो के टेबल में 18 जो है 9 बार में कट जाता है, अर्थात m बराबर आप 9 लिख सकते हैं। कितना आसान है समझना, क्योंकि बोर्ड में बनाते हैं कितना बड़ा लगता है, लेकिन आप यदि इसको समझ करके बनाएंगे परीक्षा में तो बहुत ही ये उपयोगी प्रश्न है और झट से बन जाएगा, आपके माइंड में भी सेट आ जाएगा, आप तुरंत यहाँ से पहले भी आप बना सकते हैं। ये तो समझने के लिए लिखा जाता है ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद जी एक्स बराबर जो है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस
टू हो तो g-1 का मान क्या होता है। अब यहाँ देख लीजिए g(x) लिखा है और यहाँ g-1 लिखा है। x की जगह पर यहाँ क्या लिखा गया है, -1। आप सीधा समझ लीजिए कि x पहले लिख लीजिए ऐसे, जैसे आपको समझाने के लिए हम लिख लेते हैं g(x) बराबर g-1, यानी x के जगह पर -1 है। आप लिख सकते हैं x बराबर -1 का, कि g कैंसिल, तो x बराबर -1 होता है। अब समीकरण में हम सेट करते हैं। मेरा समीकरण है 3x² - 7x + 2। तो यहाँ पर जो है आप 1 का वैल्यू सेट कर दीजिए। 3x की जगह लिखिए गुना -1 का स्क्वायर -7 इंटू 1 + 2। अब -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये माइनस माइनस प्लस आ जाता है, तो +7 + 2, 3 7 10 एंड 2 = 12 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + ab + b के शून्य के बराबर एवं विपरीत चिन्ह के हैं, तब a बराबर क्या होगा। अब यहां देख लीजिए आपका समीकरण जो है, अब यहां देख लीजिए आपका यहाँ समीकरण दिया हुआ है। यह लिखा है कि यदि बहुपद x² + ab + b के शून्यक बराबर हो, दोनों के शून्यक क्या है, बराबर हो। शून्यक का मतलब होता है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है तो अल्फा बीटा, और त्रिघात है तो अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ देखते हैं द्विघात समीकरण है तो अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है। क्या दिया है कि शून्यक बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं, किंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं। अर्थात यहाँ पर हमको ये समझ लेना है कि दोनों बराबर है, यानी अल्फा बराबर यदि अल्फा है तो बीटा जो है इसके विपरीत चिन्ह वाले हैं, यानी -अल्फा है। दोनों बराबर है, ये भी अल्फा ये भी, लेकिन चिन्ह विपरीत है। इसका मतलब है ये +अल्फा है, ये -अल्फा है। तो अब a का मान ज्ञात करना है। अब देख लीजिए a यहाँ जो है हमको, यहाँ a है, ये b है, ये c है। अर्थात आपका समीकरण जो है, समीकरण जो आपका दिया हुआ है x² + ab + b, तो यहाँ a बराबर आपको यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, b बराबर आपको दिया हुआ है a और c बराबर दिया है b। आपका a जो है b में आता है और b वाला सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा में आता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। अब देख लीजिए अल्फा, अल्फा बराबर आपको क्या प्राप्त है, अल्फा, प्लस बीटा बराबर आपको क्या प्राप्त है, -अल्फा। यहां लिखते हैं -अल्फा इक्वल टू -b/a। तो -b देते हैं यानी -a/a, ए की जगह पर लिखा है एक एक, तो यहां पर जो है प्लस माइनस कैंसिल, यानी ये बच जाता है 0, बराबर ये हो जाता है -a/1। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है -a बराबर 0। तो जी इसको अगर माइनस से दोनों में गुना कर दिया जाए, इसमें भी माइनस गुना कर दिया या इसमें भी, या माइनस कॉमन ले लिया जाए तो a बराबर 0 आ जाता है आंसर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो जैसा कि आपने देखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये आपका हल है यहाँ से। तो इसमें जो है आप a बराबर यहाँ 6 लिख सकते हैं, b बराबर यहाँ -7 लिख सकते हैं, c बराबर -3 लिख सकते हैं। अब चलते हैं कि पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर आपको मैंने इससे पहले सूत्र बता चुका है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं -b क्या है, माइनस, एक तो इसका माइनस है, उसके बाद यहाँ जो है b बराबर जो है -7 है, यानी दोनों माइनस आना ही आना है, बटे a की जगह पर यहाँ 6 है, माइनस माइनस अगर कैंसिल करते हैं तो आ जाता है 7/6। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6, ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको सीधा इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर सूत्र था -d/a, -d/a। यहाँ a की जगह पर a है, b की जगह पर b है, c की जगह पर c और d की जगह पर d है, तो बस सीधा यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं -d/a। आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ये सूत्र है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, आपको यहां लिखा हुआ है यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। अब व्युत्क्रम को समझना आवश्यक है, इसके शून्यक जो होते हैं ये द्विघात समीकरण है, तो अल्फा और बीटा होंगे। तो यहाँ एक दूसरे के व्युत्क्रम बोला जा रहा है, यदि अल्फा बराबर अल्फा है तो बीटा बराबर 1/अल्फा। व्युत्क्रम का मतलब होता है जितना उसका 1/, उतना। तो यदि अल्फा बराबर अल्फा है तो बीटा बराबर 1/अल्फा होगा, यही मान है। तो आप क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देख लीजिए आपका समीकरण क्या है, लिखा है x² प्लस px माइनस q। यहाँ पर a बराबर आपको 1 प्राप्त है, b बराबर जो है p प्राप्त है,
और सी बराबर दिया हुआ है -q। आपका -q आपको ज्ञात करना है, यानी q का मान ज्ञात करना है। q का मान कहाँ है? c के पास। और c वाला फॉर्मूला कहाँ आता है? c वाला फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा में। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तब यहां पर देख लीजिए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को अल्फा लिखते हैं, इंटू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/अल्फा, यानी 1/अल्फा, ऐसा बराबर सी। सी जो है आपका -q है, यहाँ सी के बदले लिखिए -q बटे ए के बदले जो है यहाँ 1 है। एक नीचे में अगर रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अल्फा अल्फा कट गया तो क्या बच गया? 1 बराबर -q। 1 का कोई वैल्यू नहीं। अब माइनस को अगर यहाँ कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है, यानी माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसमें भी माइनस से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ, तब जो है q बराबर -1 आएगा आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने 2 बार बोला, 12 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, 10 नंबर का, 11, ये 12। यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे को यहां देख लीजिए, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, सेम वैसा ही है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अर्थात आप अल्फा बराबर अल्फा मानेंगे और बीटा बराबर जो है 1/अल्फा मानेंगे, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब यहां पर जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। और यहां आपका लिखा हुआ है समीकरण, समीकरण है 2x² प्लस 5x माइनस के। अब यहां पर जो है देख रहे हैं हमको k का मान निकालना है। k जो है a बराबर 2 है, b बराबर 5 है और c बराबर -k है, और हमको k का मान निकालना है और c के जगह पर k है। तो c कहाँ आता है? सेम क्वेश्चन है, तो c आता है अल्फा इंटू बीटा में। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ऐसा है। तो अल्फा के जगह पर अल्फा लिखेंगे, इंटू बीटा के जगह पर 1/अल्फा लिखेंगे, बराबर c/a। c की जगह पर हम लिख देंगे -k बटा a की जगह पर लिख देंगे हम यहाँ 2, a की जगह पर 2 है, तो अल्फा अल्फा कट जाने के बाद बच जाता है यहाँ 1 बराबर -k/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 से इसको गुना करते हैं तो -k आता है, बराबर यहाँ आता है 2। तो अब इसको माइनस, अगर इधर माइनस से गुना करते हैं, इधर माइनस से गुना करते हैं, तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, अर्थात आप k बराबर -2 लिख सकते हैं। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है आंसर, लेकिन परीक्षा में आप लोगों को इस तरह से आंसर घास घास के नहीं लिखना है। यदि आपको लिखना है तो मैं अभी सुधार करता हूं अपने में कि ANS ऐसे बढ़िया से लिखें, खराब से ना लिखें, आप सिग्नेचर की तरह उसको घसे ना, वरना नंबर कट सकता है। विद्यार्थी को अपने लिखावट पर भी ध्यान देना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद।
लिखा है अगला क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद जो है वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम कई विधि अपनाते हैं, परंतु यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको करेंगे। आपका समीकरण है वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55। अगर ऐसा है तो आपको देखना है सबसे लास्ट में, सबसे पहले देखना है आपको सबसे लास्ट में क्या है, 55। 55 जो है किस टेबल में आता है, किस किस टेबल में आता है। अगर एक ही टेबल में आता है तो ठीक है, अगर कई एक तो नहीं मतलब दो टेबल में कम से कम आएगा। जैसे 11 के टेबल में आता है 11 5 55, और 5 के टेबल में 11 बार में, 11 के टेबल में 5 बार में आता है। तो ये जो है दो टेबल में आए 11 और 5 के टेबल में, तो ये देखना है किस किस टेबल में आता है। अब जिस जिस टेबल में आता है उन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर इतना प्राप्त होता है कि नहीं, यानी ये क्या है 16। देखते हैं, ये आता है 11 और 5 के टेबल में, 11 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या 16 आता है। अगर आ जाता है तो वही लिखेंगे, नहीं आता है तो हम उसको घटा के देखेंगे। 11 और 5 को घटाएंगे तो क्या आता है, 11 5 को घटाएंगे तो 6 आएगा। खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे। 11 और 5 को जोड़ने के बाद 16 आ जाता है तो हम वही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो y इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, इसको भी जैसे है वैसे लिख देंगे। यहां लिख देते हैं 55 प्लस। अब ये दो भाग में बढ़ता है, दोनों को जोड़ने पर बन रहा है, अर्थात इसको दो भाग करके 11 और 5y में तोड़ करके एक को इसको दे देना, एक को इसको दे देना। ये जैसे लिखते हैं प्लस 11y और प्लस 5y दे दिए, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब क्या करते हैं, देखते हैं इस दोनों में जो है क्या कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, यानी दोनों में क्या है बराबर। तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ दो y है, यहाँ एक y है, तो हम y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लेते हैं तो एक y बच जाता है, बाहर में एक y कॉमन लिए, क्या कि इसमें एक ही y है। प्लस y कॉमन ले लिए हैं तो इसके पास सिर्फ 11 बच गया। प्लस यहाँ पर देखते हैं 5 के टेबल में ये भी, 5 के टेबल में ये भी, 5 के टेबल में ये 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाता है y। प्लस यहाँ पर देखते हैं 5 के टेबल में कितने बार में आता है, तो 11 बार में आता है, ये कॉमन आ गया। हम ध्यान रखेंगे जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे, अगर ये समीकरण सही है तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। बराबर आ गए तो ठीक है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो आपका हिसाब गलत है। तो y प्लस 11 वाई प्लस 11 जो है दोनों बराबर है, y प्लस 11 अब कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसके पास बच जाता है y, इसके पास बच जाता है प्लस 5। अब हम लिख देते हैं इतना बराबर 0। शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 लिखना होगा। यहां भी लिख सकते हैं आप, यहां भी लिख सकते हैं। तो इतना 0 है, तब हम 0 लिखने के बाद हम लिख सकते हैं y प्लस 11 बराबर 0। फिर ये भी लिख सकते हैं कि y प्लस 5 बराबर 0। ये आप कैसे करते हैं कि दोनों बराबर 0, आप दोनों बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो हम अलग में बता दें कि y प्लस 11 बराबर, ये तो है ऐसे, यहाँ 0 है, ये गुना में है, अगर उसको उस पार भेजते हैं तो ये आ जाता है y प्लस 5, नीचे आ जाता है। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो आता है 0, अर्थात y प्लस 11 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से y प्लस 5 बराबर भी हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि y प्लस 5 को यहाँ रखेंगे, बाकी y प्लस 11 को इसके नीचे भेज देंगे तो y प्लस 11 बराबर भी 0 आ जाएगा, y प्लस 5 बराबर भी 0 आ जाएगा। तो चलते हैं, उसको छोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। क्या होता है यहाँ पर जो है, तब 11 को उधर भेजते हैं तो y बराबर -11 आ जाता है, यहाँ आ जाता है y बराबर -5। अब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा रहेगा y बराबर -11 और -5, ऐसा आंसर रहेगा, या सिर्फ -11 हो सकता है आंसर में, या सिर्फ -5 हो सकता है, और दूसरा विकल्प रहेगा तो आप इस विकल्प को चुनेंगे, तो y बराबर जो है आपका ये आंसर आएगा। मैंने सुधार किया है, आप लोग भी जो है सुधार करेंगे, यहाँ घास के आंसर नहीं लिखना है, लिखना है तो अच्छा से लिखना है और इसको हाईलाइट कर देना है, ताकि आपके परीक्षक इसको देख सके कि इसका आंसर जो है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है यानी ऑब्जेक्टिव है, तो आपको वहां ओएमआर में भरना है। अगर लघु उत्तरीय बनाते हैं, लघु उत्तरीय में आपका हिसाब बन जाता है, आंसर आ जाता है, उसको हाईलाइट करना जरूरी होता है, ताकि परीक्षक जो है, एग्जामिनर जो है, उनका ध्यान सीधा आंसर पर जाए। अगर वो सही निकला, अगर प्रोसेस अगर गलत किया तो आपका हो सकता है सही।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई स्क्वायर ये बराबर क्या होगा? बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ गुना कर देना है। वाई स्क्वायर को 1/y से गुना करते हैं, 1 को y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, बाय y आएगा, प्लस y को 3 से गुना करते हैं 3y स्क्वायर होता है। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, y इंटू वाई, वाई गुना वाई लिख सकते हैं, बटे y प्लस 3y स्क्वायर। या देखते हैं y खत्म हो गया तो क्या बच जाता है, y प्लस 3y स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। बहुपद अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्य का गुणनफल क्या है। शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम इसको, इस समीकरण को 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 को हल कर लेंगे। हल करने का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 2 माइनस इसको इससे गुना करते हैं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 1 से गुना करते हैं तो प्लस 1 हो जाता है। अब इसमें हम प्राप्त करते हैं, सबसे पहले इसको फिर सजाते हैं, सॉरी यहाँ प्लस 1 नहीं होता है, यानी एक्स आता है। अब इसको हम सजाते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर वाला को लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जो है एक्स आता है, यहाँ पर इसको हम इधर कर देते हैं तो प्लस 2 रहता है। अब यहाँ पर आप ए बी सी निकाल लीजिए, क्या, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका है -1, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1 आता है। ए बराबर -1 है, बी बराबर जो है ये भी 1 है +1, और सी बराबर है 2। आपको कह रहा है गुणनफल जो है शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर, जैसा कि हमने बताया है और आप भी जानते हैं, आप अभी कमेंट में लिखें कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि हम तो बता ही देते हैं, फिर भी आप हमसे पहले बताने की कोशिश करें। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तब यहां पर हम देखते हैं अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है C/A होता है, तो C कितना है, यहाँ पर C बराबर 2 है, A बराबर -1 है। अगर दोनों में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस से गुना करते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नीचे में एक कोई वैल्यू नहीं, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है -2 आंसर। चलते हैं स्टूडेंट्स की, अब जो है ये हमारा बहुपद अध्याय जो है सारे VBI क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सोल्व हो चुके हैं, और हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि आप सोल्व करेंगे। आपको सोल्व करने के लिए दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर होमवर्क, यदि एक्स स्क्वायर माइनस QX प्लस A देखिए, मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस QX माइनस A के मूलों का गुणनफल 8 है तो वह, सॉरी, A का मान ज्ञात करें।
यदि एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करें। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आप इसको यदि बना लेते हैं तो आप कमेंट में यस लिखें, यदि आप नहीं बना पाते हैं तो आप नो लिखें। इसको हम आगे दूसरी वीडियो में हम इसको फिर से कर देंगे, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो।